दोस्तों, रामायण हमारे सनातन धर्म का वो महाकाव्य जिसकी कहानी को हमेशा बुराई की अच्छाई के ऊपर जीत के रूप में जाना जाता है। परंतु दोस्तों, रामायण केवल जीत, सच्चाई और धर्म की ही कहानी नहीं है। रामायण दुख, संहार और अधूरी इच्छाओं की भी कहानी कहती है। रामायण के अनेकों पात्र अपनी इच्छाओं को पूरा किए बिना ही अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ ही मर गए। रावण और मेघनाद के समान ही रामायण के प्रमुख खलनायकों में बहुत महत्व रखने वाला कुंभकर्ण भी अपनी अधूरी इच्छा के साथ ही मरा था। कुंभकर्ण की अधूरी इच्छाओं की कहानी रामायण की सबसे दुखद कहानियों में से एक है। आज हम आपको रामायण के इस विशालकाय पात्र की उन अधूरी इच्छाओं के बारे में बताएंगे जिन्हें वो कभी पूरा नहीं कर पाया और उससे पहले ही मारा गया। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण श्री राम के हाथों मारा गया, परंतु उससे पहले उसकी कुछ मनोकामनाएं थीं। क्या थी कुंभकर्ण की वो अधूरी इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं हो पाई, और महर्षि वाल्मीकि इसके बारे में क्या लिखते हैं? आज हम आपको वाल्मीकि रामायण के आधार पर पूरे तथ्यों के साथ बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रामायण के युद्ध कांड में 63वें सर्ग में महर्षि वाल्मीकि रावण कुंभकर्ण संवाद का वर्णन करते हैं। रावण कुंभकर्ण को अपनी व्यथा बताता है। यह सब जान कुंभकर्ण विभीषण और मंदोदरी के समान ही रावण को धर्म के मार्ग पर चलते हुए देवी सीता को लौटाकर राम से संधि की बात करता है। परंतु रावण कुंभकर्ण की बात को ठुकराते हुए कहता है, हे कुंभकर्ण, यदि मेरे ऊपर तुम्हारा प्रेम है और तुम्हें अपने पराक्रम पर भरोसा है, और यदि यह मेरा कार्य तुम्हें आवश्यक जान पड़े, तो मुझसे जो भूल हुई है उसे तुम संभाल लो। देखो, हितैषी मित्र वही है जो दुखी मित्र पर दया करे, और भाई वही है जो कुमार्ग पर चलते हुए भाई की सहायता भी करे। रावण के इन धीर और निष्ठुर वचनों को सुनकर कुंभकर्ण ने सोचा कि रावण रूठ गया है। कुंभकर्ण को लगा कि पुरानी बातों को याद दिलाने से रावण दुखी हो गया है। तभी कुंभकर्ण ने रावण को धीरज बंधाते हुए कहा, हे राक्षस राज, इस समय इस प्रकार दुखी होने की आवश्यकता नहीं। आप अपना क्रोध शांत कर स्वस्थ हो जाओ। हे राजन, मेरे जीते जी तुमको अपने मन में ऐसे विचार नहीं लाने चाहिए। मैं तुम्हारे शत्रुओं का विनाश कर दूंगा। मैं तो सदा ही तुम्हारे हित की बातें करता हूँ। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि कुंभकर्ण रावण से कहता है कि एक हितैषी भाई का जो कर्तव्य होता है मैं वही करूंगा। तुम देखना कि आज रण क्षेत्र में मैं तुम्हारे शत्रुओं का कैसे नाश करता हूँ। हे महाबाहो, आज जब मैं युद्ध भूमि में लक्ष्मण सहित राम को मार डालूंगा, तब तुम देखना कि वानर सेना कैसे भागती है। आज तुम मेरे द्वारा लाया गया राम का कटा हुआ सर देखना। हे महाबाहो, तुम हर्षित होना और सीता दुखी होगी, तथा राक्षस भी आज राम का नाश देखेंगे। सभी लंकावासी जो अपने बंधु बांधवों के मारे जाने की वजह से आंसू बहा रहे हैं, आज मैं उनके शत्रु का नाश कर सबके आंसू पोंछूंगा। हे राजन, श्री रामचंद्र के विनाश की अभिलाषा रखते हुए हम समस्त राक्षस और मैं आपको यह धीरज बंधा रहे हैं कि आप वानर श्रेष्ठ सुग्रीव को समर में गिरा हुआ देखना। आप चिंता क्यों करते हैं? पहले राम मुझे मारेंगे, तभी तो आप तक पहुंचेंगे। वाल्मीकि रामायण में इस बात का जिक्र है कि कुंभकर्ण रावण को धीरज देते हुए कहता है कि वो अकेला ही उनके सारे शत्रुओं का दमन कर देगा। वो कहता है कि शत्रु चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, तथा उसके साथ इंद्र, यम, अग्नि, पवन और कुबेर भी क्यों ना हो, वे सबके साथ युद्ध करेगा। कुंभकर्ण अपने हुंकार से सबको परास्त करने का दावा करता है तथा कहता है कि वह सारे शत्रुओं को अपने पैरों तले कुचल देगा। कुंभकर्ण बताता है कि उसे किसी हथियार की जरूरत नहीं, वो अकेला ही काफी है। वह कई सेनाओं पर भारी है। शत्रु सेना में कोई भी उसके घूंसे का प्रहार सहने के योग्य नहीं। वो युद्ध भूमि में जाने के लिए रावण की आज्ञा लेता है।
तथा वो लंका जलाने के लिए हनुमान को दंड देगा और सुग्रीव सहित समस्त वानर सेना को मार डालेगा। कुंभकर्ण श्री राम और लक्ष्मण जी को मारने की भी बात कहता है। दोस्तों, यह सभी बातें कुंभकर्ण ने रावण से कही ताकि वो ज्यादा परेशान ना हो। इस प्रकार कुंभकर्ण रावण की आज्ञा लेकर अपनी इन बड़ी बड़ी इच्छाओं के साथ युद्ध भूमि में गया, जहां उसने अपना कौशल भी दिखाया। कुंभकर्ण के आते ही वानर सेना में कोलाहल मच गया तथा उसने वीर वानरों को परास्त कर दिया। परंतु दोस्तों, यह बात तो हम सब जानते ही हैं कि अंत में वो श्री राम के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गया और उसकी इच्छाएं अधूरी रह गई। तो दोस्तों, इस प्रकार रामायण में कुंभकर्ण का अध्याय बड़े दुख और निराशा के साथ खत्म हुआ। तो दोस्तों, आपका हमारा ये वर्णन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं तथा इस वीडियो को शेयर कर दूसरों को भी अवगत कराएं। वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।